पाक भारत जंग ना रुकती तो लाखों अफराद मारे जाते। दोनों ममालिक से कहा झगड़ा छोड़ें, कुछ तिजारत करने। उम्मीद है फ्रीकैन जंग बंदी पर कायम रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। तुर्की अच्छे और बुरे दिनों में पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा रहेगा। रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह हिमायत का ऐलान कर दिया। पाक भारत जंगबंदी पर इजहार इत्मीनान। तुर्क काबीना से खिताब में कहा पानी की बंदी समेत तमाम मसाइल का आसान हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने मोदी की नफरत और इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय जारहियत का मकसद अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाकर सियासी फवायद हासिल करना था। आलमी बरादरी अब झूठा बयानिया कबूल नहीं करेगी। भारत सुन ले, पानी रोकना ऐलाने जंग होगा। पाकिस्तान की फिर वार्निंग। वाज़ेह कर चुके हैं सिंतास मुआहिदा खत्म करके पानी का रुख मोड़ने के संगीन नताइज होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बरादरी हरकत में आई। उन्हें एहसास हुआ अगले इक़दामात खतरनाक हो सकते हैं। अमरीकी वजीर खारिजा ने कॉल करके कहा भारत सीज फायर के लिए तैयार है, अब आप भी रुक जाएं। पाक फजाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत झुकने पर मजबूर हुआ। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं था। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नफरत और इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिए। मोदी ने जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराहकुन बयान दिया। बयान गलत मालूमात पर मबनी और सियासी मौका परस्ती के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा बैनुल-अक़वामी कानून की बेतौकीरी की गई। भारतीय जारहियत सियासी मकासद, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय झूठे बयानियों को दुनिया अब कबूल नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक की सहूलतकारी के नतीजे में जंग बंदी हुई। इलाका इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म हैं। राह हक में जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मारिका हक में बेमिसाल फतेह बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का समर। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर समेत 11 जवानों ने दिफाई वतन के लिए जान दी। शहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 अहलकार शामिल। 78 अहलकार जख्मी। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शहदा कौम का फख्र हैं। कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। मुल्क की सलामती के लिए डटे रहने का आज़्म। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब उमड़ आया। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी के मामले पर बातचीत होगी। अता तारड़ बोले भारत को सिंतास माहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। इंडिया के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। भारत में होने वाले नुकसानात पाकिस्तान की बालादस्ती के सबूत हैं। सीज फायर के बाद मामलात में पेशरत हो रही है। राफेल गिरते ही फ्रांसीसी कंपनी का भी धर्म तख्ता, साख दांव पर लग गई। डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी, मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग का भारत के खिलाफ चीनी तैयारों की अफादियत का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक J10 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स की मालियत में $7.6 अरब का इजाफा हुआ। चीन के PL-15 मिसाइल भी मगरिब की नजरों में आ गए। तरक्की पजीर ममालिक हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। सोशल मीडिया पर मोदी की तारीखी धुलाई। कहीं तैयारों और कहीं ड्रोन्स का मलबा उठाकर मटर गश्त। इलेक्शन लड़ने और जंग लड़ने में फर्क होता है। भारतीय अवाम फट पड़े। राफेल गिरा है तो छुपाते क्यों हो? ट्रंप के ऐलान से वाजे हुआ भारत ने घुटने टेक दिए। नो कमेंट कहकर हकाइक पर कब तक पर्दा डालोगे?
सहाफियों के भी ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तान और चीन को अलग करना भारत की खारिजा पॉलिसी थी। अहमक मोदी ने दोनों को एक कर दिया। राहुल गांधी की पुरानी तकरीर अब वायरल। गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। हिफाज पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की बुनियाद पर होगी, कामरान टिसोरी का खिताब। अजली दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न जारी। करिया करिया नगर नगर, पाक फौज से यकजहती का भरपूर इजहार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर खिराजे तहसीन। आजाद कश्मीर में बड़ी रैली, सियालकोट में सब सिलाली परचम थामे। बच्चों का वतन से मोहब्बत का इजहार। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वाले अफसरों और एहलकारों का कड़ा एहतसाब किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स हड़पने वालों को पकड़ने की हिदायत। इजलास में एफबीआर का दायरा कार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें नेट में लाया जाए। पानी पीटीआई की परोल पर रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर की दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कल समाअत करेंगे। मौजूदा हालात के पेश नजर बानी को परोल पर रिहा करने की सदा। बानी पीटीआई से तीनों बहनों बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर और दीगर वकला की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी होना चाहिए। सियासी मुकदमात और पकड़ धकड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीएसी ने इस्तीफा पार्टी को जमा करा दिया। जुनैद अकबर की समा से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा, अभी तक बाज़ाबिता तरीके से इस्तीफा देने का नहीं कहा गया। बैरिस्टर गौहर को कहा है, बानी पीटीआई से तस्दीक कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। डेवलपमेंट प्लान के तहत जोन्स का मुआयना। ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट्स में मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों का मेगा प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। नौशकी में 4 अफराद का कत्ल, लाशों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पंजाब से था। मुइन और हुजैफा पाकपतर, इरफान और इमरान अली रहीम यार खान के रिहायशी थे। मकतूलीन टैंकर ड्राइवर थे। 9 और 10 मई की दरमियानी शब अगवा किया गया। क्रिकेट का धमाल, रौनकें बहाल, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पीएसएल के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। ग्रुप मैचेस रावलपिंडी, क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स और फाइनल लाहौर में शेड्यूल। डेविड वार्नर, कुशल मेंडस, अल्जारी जोसेफ समेत दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत पर तैयार। मुत्तहिद हैं, क्रिकेट स्पिरिट का जश्न मनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरज़्म। 6 टीमें खतरा 0 लिखकर भारत को ट्रोल कर गए। पाकिस्तान क्रिकेट में फिर गैर मुल्की कोच की एंट्री। माइक हसन वाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। अकीब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी मिली। डोमेस्टिक में वकार यूनुस, मिसबा समेत 4 मेंटोर्स। शोएब मलिक के इस्तीफे की तस्दीक। पहले भी बाहर से लोग बुलाए गए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले भगा दिया गया। शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, ऐसे क्लब क्रिकेट भी नहीं चलती। शाहिद अफरीदी की तनकीद। और क्या भारत खेलों के लिए महफूज है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के इंकिशाफ ने सवालात उठा दिए। आईपीएल क्यों रोकी गई? धर्मशाला में ब्लैकआउट की खौफनाक कहानी सुना दी। धर्मशाला से 60 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरने के बाद खिलाड़ी परेशान थे, ब्लैकआउट हो गया। डुप्लेसी को नंगे पांव भागना पड़ा। अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर करवाया गया। एलिसा हली की मीडिया से गुफ्तगू।